अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूद ख़वातीन और औलाद कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम सुनने जा रहे हैं कब्र की पहली रात। कब्र की जो पहली रात होती है, जब हम अपने किसी को दफ़न करके आ जाते हैं, तो उसके ऊपर वो पहली रात में क्या सवाल और जवाब होते हैं। जो नेक बंदा होता है, नेक सिफ़त होता है, उसके लिए कौन से इम्तिहानात होते हैं, उसके लिए कब्र कैसी होती है, और जो बदबख्त होता है, जो बख़ील होता है, जो अल्लाह की नाफ़रमानी करता है, उसके लिए वो कब्र की पहली रात कैसी होती है। तो आएँ हम सुनते हैं, एक चैनल है मुजाहिद नक्शबंदी एक भाई है, उनकी ज़ुबानी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आएँ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वर्सा उसको कब्र के अंदर दफना कर चले जाते हैं, तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है। और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं, तो एक फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है, तो उनसे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसने एक न एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मट्टी हमवार करता है, और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी पर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वह इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए,
तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं, और हमने जो नेक आमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अज़ाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अज़ाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह इसको हटा देता है। फिर वह सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अज़ाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, इनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं, इनके एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों और इंस मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दरकिनार, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती हैं। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक़्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक़्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं और क़यामत तक
वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब हो कि वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम व करम का सलूक फरमाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक व फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसकी नाक और पांव से काटना शुरू करते हैं, यहां तक के दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर जोर से मारते हैं कि इनके गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद वो फरिश्ते इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहां उसको नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जा में मेरी जान है कि इसको उस वक़्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसको आता रहता है। अल अमान वल हफीज़। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक आमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप लोगों ने सुना कि कब्र की पहली रात जो है वो कैसी होती है। अगर कब्र की मंजिल हमारे लिए आसान हो जाए, हमें अगर कब्र के वो सवाल और जवाब जो है वो आ जाएं, तो हमारी आगे की मंजिल बहुत आसान है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह जो है उस मंजिल तक पहुंचने से पहले जो है उस मंजिल की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।